Hello friends, so in this video we will be discussing about 20 most important topics of polity for your upcoming CDS examination। तो आज हम इस वीडियो में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक CDS एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे यूट्यूब्स में आपको पॉलिटी से रिगार्डिंग और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको वीडियोस दिखेंगी, बट वो चैप्टर्स बताते हैं और चैप्टर्स बताने से वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होती, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर कैसे हुआ। आप अगर चैप्टर्स बता देंगे तो फिर चैप्टर में तो सब कुछ आएगा। अब जैसे मैं ही आपको 10 चैप्टर बता दूँ, उससे 80% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब तो वो सेंस नहीं बनता, बिकॉज अब पार्लियामेंट में बोल दूँ फंडामेंटल राइट कर लो, DPSP कर लो, तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होती, क्योंकि टॉपिक्स का मतलब होता है कि आपको स्पेसिफिक करना होगा। पार्लियामेंट बहुत ब्रॉड है अगर आप जाएँ तो इस कारण से हमें थोड़ा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि मैं एग्जैक्टली टॉपिक्स बता रहा हूँ कि पार्लियामेंट में भी ये स्पेसिफिक पोर्शन करना है उस टाइप से। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनसे आप देखेंगे 6 to 7 क्वेश्चंस आराम से यहाँ से आते हुए आपको नज़र आएंगे, ठीक है। बाकी जो हमारे चैनल में पहली बार है, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, ठीक है। मैंने CAPF एग्जामिनेशन CAPF 2021 2022 क्लियर किया है विथ 150 प्लस मार्क्स, 155 एग्जैक्टली प्लस मार्क्स इन पेपर 1, and then I have cleared CDS examination and FCAT multiple times in CDS 150 plus marks and FCAT 200 plus marks, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें हुई। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर हम देखें इधर, अगर न्यूज़ में आप देखेंगे, कुछ मैंने करंट वाले भी बताए हैं, बाकी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखिए राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको भी पता है। तो इस बार क्या है, कुछ राइट्स जैसे राइट टू रिपेयर, राइट टू फॉरगेट, राइट टू शेल्टर, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू वोट, ये सारे न्यूज़ में। तो आपको ये सारे एटलीस्ट देख लेने चाहिए। इसके अलावा जैसे फंडामेंटल राइट है तो काफ़ी बड़ा है, 12 to 35, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली सारे नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑफ रेलिवेंस, ठीक है। मतलब वैसे तो करनी तो सारी हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो सिर्फ स्पेसिफिक हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, लाइक आर्टिकल 15, 16, और उसमें भी अगर 15 क्लॉज 6 एंड 16 क्लॉज 6 को आपको अच्छे से करना है। साथ साथ AWS कोटा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये न्यूज़ में था। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फंडामेंटल राइट वाले ही चैप्टर में देखें तो रीड जुडिक्शन आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ योर आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32। और इसमें भी अगर आप चाहें तो आर्टिकल 226 से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट वाले से। इसके अलावा अगर आप देखें शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शेड्यूल से आपको हर बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो शेड्यूल्स आप अच्छे से कर ले, बहुत ही बेसिक है, 5 से 10 मिनट में आपके हो जाएंगे। हाँ, सबसे खास बात इस वीडियो की क्या होने वाली है कि जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा आप विद इन, आप लेट से एक दिन में ये सारे टॉपिक्स कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने कर रखा होगा अभी तक पॉलिटी, तो आप वो सारे एक बार रिवाइज कर लेंगे, ये सारे सेगमेंट पे जा जाके जो भी आपके नोट्स हों या लक्ष्मीकांत से की हो तो वहाँ से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चाहिए कि एक मैराथन सेशन लिए जाए जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे डिस्कस कर दें हम 2 to 3 आवर्स के एक सेशन में, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो द फाइनेंस कमीशन इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे गवर्नर, तो गवर्नर में भी स्पेसिफिकली उनके डिस्क्रिशनरी पावर थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी इंपॉर्टेंट होती है, बट डिस्क्रिशनरी पावर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन और साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, तो ये दोनों कर लेंगे। स्पेसिफिकली इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन आते हैं और वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है, ये आपको कर लेना है। इसके अलावा हम बात करें तो राज्यसभा इलेक्शन आपको करने की ज़रूरत है, और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के साथ साथ आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी करनी होंगी, दैट इज़ हियर, तो आप पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मोशंस की अगर हम बात करते हैं तो मोशंस में आपको सेंश्योर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको अच्छे से करना है। देन आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो टॉपिक है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसे अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसमें भी स्पेसिफिक पॉइंट पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लाइक स्पीकर जो है ओथ नहीं लेते, तो इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो आपको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम देखिए ऑफिसेस की अगर बात करते हैं तो आपको देखिए कैग करने की ज़रूरत है, देन अटॉर्नी जनरल एंड देन इलेक्शन कमीशन करने की ज़रूरत है। जब इलेक्शन कमीशन करेंगे तो साथ साथ ये नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी करना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो नेशनल पार्टी तो करना इस बार मस्ट है, इस बार क्वेश्चन आएगा, 100% चांसेस है। कंडीशंस, ठीक है, कि कौन कौन से कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए। 6%, 8% वाला आपको पता होना चाहिए, 6%, 8%, 3%, वो आप देख लेंगे। एंड देन
स्टेट वाली, ठीक है। इसके बाद अगर हम जजेस की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जजेस में स्पेसिफिकली एडिशनल जजेस इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको ये एडिशनल जजेस भी करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखेंगे रेकरिंग टॉपिक्स में अगर हम देखें तो फेडरल और यूनिटरी फीचर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको करने की ज़रूरत है, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सारे जो थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप चाहें तो इसे 2 to 3 आवर्स में आराम से कर सकते हैं, या एक दिन का एटलीस्ट टाइम दे 6 आवर्स भी। जिन्होंने पहले नहीं भी उतनी अच्छे से पढ़ी, जिन्होंने रिवाइज कर रखा है वो 2 से 3 घंटे में आराम से रिवाइज सारे को कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा एक दिन टाइम देंगे तो ये सारे कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम एक सेशन लाए जिसमें ये नहीं, इनके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो 2 to 3 आवर्स में आराम से हो सकते हैं, और आप देखेंगे 60, 70, 80% क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएंगे। तो वो अगर आप चाहते हैं कि हम उस तरह का कोई सेशन ले तो आप बता सकते हैं। बाकी ये सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रिपेयर फॉरगॉट शेल्टर स्ट्राइक, देन रिट्स आपको करने की ज़रूरत है, एंड देन शेड्यूल्स, फाइनेंस कमीशन, देन गवर्नर की स्पेसिफिकली हम देखें तो डिस्क्रिशनरी पावर्स, देन आर्टिकल 15 एंड 16, और इसमें भी 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है। देन आर्टिकल 32 प्रिवेंटिव डिटेंशन इसमें, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा इलेक्शन, फिर कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड देन पार्लियामेंट्री कमेटी, फिर इसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उसमें एडिशनल जजेस आपको करनी है, इलेक्शन कमीशन करनी है, साथ साथ आप यहाँ पे नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी करेंगे। फिर मोशंस में अगर हम देखें तो सेंश्योर मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एंड देन स्पीकर आपको करने की ज़रूरत है, और ऑफिसेस में कैग एंड योर अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और गवर्नर में हमें डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है उनकी वो करनी है, और यहाँ पर आपको फाइनेंस कमीशन करना है, ठीक है। और इसमें आप ये कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है, 32 एंड 226, ठीक है। किसकी ज़्यादा रिट जुडिक्शन और किसकी टेरिटोरियल जुडिक्शन ज़्यादा है, ये सारे कैचेस पे आपको काम करना है, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स थे मैंने बता दिए, एक दो और होंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। बाकी इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, आप मान के चलें इस वीडियो से आपको अगर ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे तो 4-5 क्वेश्चन तो ईजिली आएंगे, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसी तरह की वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।